हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 20 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा करंट अफेयर है, मैं रोज़ रोज़ जो है डेली का करंट अफेयर जो है अपने इस चैनल पे डिस्कस करता हूं। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। और देखते हैं हमारा जो पहला करंट अफेयर है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, जो है गोवा के नए राज्यपाल जो है सुनील अरोड़ा जी बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जी जो है गोवा के राज्यपाल बने हैं। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि जो है सुनील अरोड़ा हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो हमारे जो सुनील अरोड़ा थे वो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और यह भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। तो इसके पहले जो हमारे राज्यपाल थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे, उनकी जगह पे अब सुनील अरोड़ा जो है बन चुके हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, गोवा के बारे में हम कुछ जानते हैं कि गोवा की राजधानी कहाँ है। गोवा की राजधानी पणजी में है। तो गोवा के मुख्यमंत्री इस समय है प्रमोद सावंत, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोवा के गवर्नर इसमें सुनील अरोड़ा हो गए हैं। गोवा का मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त जी हैं। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरोलिम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेडिनो, सिग्मो, गंधर, फुगड़ी, जिम्मोडाल, मूसल, घोड़े मोडनी। तो ये सब जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि गोवा राज्य के हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि गोवा की लोकसभा सीट जो है वो 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है हमारा गोवा है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर सकते हैं। राज्यपाल को लेकर के कुछ जो है इंपॉर्टेंट जीके हैं, आप देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 के तहत संविधान में ये कहा गया है कि राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। तो ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए और बाकी इसको नोट करते भी जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक भी कीजिए। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो जो भारत की हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन UPPCS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा संजय श्रीनेत जी जो है UPPCS के जो है अध्यक्ष बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत बने हैं, और यह प्रभात कुमार की जगह लेंगे। तो इसके पहले जो हमारे UPPCS के जो थे वो प्रभात कुमार थे, और इसकी जगह पे जो है अब बने हैं संजय श्रीनेत जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, और राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जो 80 है वो राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। ठीक है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश जो है नेपाल है। तो नेपाल जो देश है वो उत्तर प्रदेश के करीब में से उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये सब जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हैं। ठीक है। तो दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो दिल्ली जो है आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है उसे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो वो कर्मा है, सैला, ठडिया, घरकहरी, चौलर, लट्ठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक,
धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली, ये जो हैं ये सब जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो कि जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है और राम मंदिर अयोध्या में है। ठीक है, टॉप जो है 5 कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम जो है रिवीजन करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव बने हैं इस समय ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन थे? वो थे अनुराग ठाकुर। कर्नाटक लोक सेवा आयोग KPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव शंकरप्पा एस सावकर। तो शिव शंकरप्पा एस सावकर जी कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक मुखमीत S भाटिया जी बने हैं। ठीक है फ्रेंड, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के अध्यक्ष जो हैं वो भोपाल सिंह हैं। तो भोपाल सिंह जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा जीके आता है वो तीसरा जीके है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व लीवर दिवस जो है हमारा 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 19 अप्रैल को हम जो है विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि इस लीवर दिवस का उद्देश्य क्या है। तो शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लीवर शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर को यकृत भी कहा जाता है। ठीक है, लीवर के बारे में ये सब जीके था। और भी हम देखते हैं कि त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित रिगनरेट हो सकता है? वो लीवर है। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी जो है उसको क्या कहते हैं? लीवर का अध्ययन अगर किया जाता है तो उसे कहते हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य शरीर में कहाँ पित्त का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर होगा, तो लीवर में जो है मनुष्य में के शरीर में पित्त का निर्माण होता है। लीवर में ही जो है विटामिन A जो है संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होता है? लीवर में संचित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, टॉप 5 मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? इसको देख सकते हैं आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। अर्थ आवर डे दिवस जो है 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है, कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश है जो है लूना 25 को लॉन्च कर रहा है? तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस जो ऐसा देश है कि जो है चंद्रमा मिशन के लिए लूना 25 लॉन्च कर रहा है। तो हम जानते हैं कि लूना 25 जो है, लूना 25 के बारे में कुछ जान लेते हैं कि रूस की स्पेस एजेंसी अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर सहित 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर की एक्सोस्फीयर का अध्ययन करेगा। आज तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है। तो इस चंद्रमा पे इस क्षेत्र में कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं गया है। कई देश इस साइट को भविष्य के चंद्रमा के ठिकाने के रूप में देखते हैं। रूस के बारे में जानते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। रूस की मुद्रा इसमें रूबल है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति इसमें व्लादिमीर पुतिन जी हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जी रूस के राष्ट्रपति जी हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन जी हैं। मिखाइल मुशिस्तिन जी रूस के प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की सांसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है, सांसद का नाम जो है वो रूस की ड्यूमा है। जो लीना नदी है वो रूस की जो है सबसे लंबी नदी है। तो लीना नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। रूस की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है एल्ब्रुस पर्वत है। एल्ब्रुस पर्वत रूस की लंबी
पर्वत श्रृंखला है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना जो है रूस से लिया गया है। तो टॉप जो है 5 देश की स्पेस एजेंसियां कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो CNSA जो एजेंसी है वो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। ZIXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है। SpaceX अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। KARI कारी जो है दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जो है आप लोगों के सामने आ रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इटली ने भारत के किस जो है राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है। तो इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात को जो है गुजरात राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जो है इटली ने किया है शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं कि गुजरात के मेहसाणा जिले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इटली के बारे में कुछ जानते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी जो है रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली का प्रधानमंत्री इसमें मारियो द्रागी जी हैं। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तेरेला जी हैं। तो सर्जियो मेत्तेरेला जी इटली के राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय जो है वो रोम या इटली में ही स्थित है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली में। इटली की सबसे लंबी नदी का नाम है पो नदी। इटली की सबसे लंबी नदी का नाम पो नदी है। गुजरात के बारे में कुछ जानते हैं। गुजरात की जो राजधानी वो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी BJP के हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है विक्रमनाथ। गुजरात की समुद्री तट की रेखा जो है सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो समुद्री तट की रेखा है वो जो है सबसे लंबी है। गुजरात के जो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब पढ़ सकते हैं इसको। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं इसमें जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो ये 8 राज्य जो है निम्नलिखित आप देख सकते हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो गुजरात के ही बगल में पाकिस्तान देश है। ठीक है फ्रेंड, गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य की लोक नृत्य डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा, ये जो है गुजरात राज्य की लोक नृत्य हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। तो जो पहली लिथियम रिफाइनरी थी वो जो है गुजरात राज्य में ही स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली जो है लिथियम थी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। तो गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे ऊंची मूर्ति है। वो दुनिया की जो है सबसे ऊंची मूर्ति है। तो वो कहाँ स्थित है? वो गुजरात के केवड़ियों में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, उसके आगे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है। 6वां जो क्वेश्चन है वो ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके जो है एम्बेसडर कौन बने हैं, इसका आंसर जो होगा आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जी वो ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि आयुष्मान खुराना भारतीय अभिनेता हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो टॉप ब्रांड एम्बेसडर में आता है तो कुलदीप हंडू हैं इसके जो है। और आरोग्य सेतु अजय देवगन है। मेक इंडिया के पीयूष खमबट्टा हैं। निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन जी हैं। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट जी के आप लोग के सामने आ रहा है 7वां फ्यूचर ऑफ टैलेंट। तो फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी आज का करंट का जी के है। तो फ्यूचर ऑफ टैलेंट जो है रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो लिंकेडलन ने जी है जारी किया है। तो ठीक है, लिंकेडलन ने जो है फ्यूचर ऑफ टैलेंट को जारी किया है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट लिंकेडइन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 9 कंपनियां जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती हैं। लिंक्डइन के बारे में हम कुछ जानते हैं तो लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस नेटवर्क में बड़े बड़े बिजनेस और एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। किस सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से सूचकांक हैं या रिपोर्ट हैं उसको कौन सा संगठन जारी करता है उसके बारे में देखते हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है संगठन करता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको जो है संगठन करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर यानी कि RWB जो है इसको संगठन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको संगठित करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF जो है इसको संगठित करता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा संगठित जो होता है वो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा संगठित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 8वां है कि एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 एमिलिना रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का किताब किसने जीता है? तो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का किताब जो है वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। तो मैक्स वेरस्टेपन जी जो है वो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किताब जीते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। ठीक है, तो ये F1 कार रेस है ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियस देश के रहने वाले हैं। टॉप 3 के नाम मैक्स, तो ये इस रेस में जो है वो टॉप 3 कौन कौन से हैं? तो जो है मैक्स वेरस्टेपन जो है वो फर्स्ट आए हैं, रेड बुल बेल्जियस के रहने वाले हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन जी है वो मर्सिडीज रेसर हैं जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, लैंडो नॉरिस ये जो है मैकलारेन के रेसर हैं। ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ है रेड बुल, मर्सिडीज, मैकलारेन इन सब के ड्राइवर हैं। तो फर्स्ट पे जो आए हैं वो मैक्स वेरस्टेपन हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीके है 9वां, तो जेंडर संवाद कार्यक्रम। तो जेंडर संवाद इवेंट को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम साझे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डे निर्लम और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम IWWAGI के तहत की जा रही है कोशिशों का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रयास देश भर के डे NRLM के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के मकसद से किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 10वां है वो जो है आप लोगों के सामने आ रहा है। तो मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन जीती है? तो मैकडॉनल्ड्स इंडिया की जो नई ब्रांड एम्बेसडर वो जो है जीती हैं रश्मिका मंदाना। तो रश्मिका मंदाना जो है वो मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई एम्बेसडर जीती हैं। ठीक है, एम्बेसडर बनी हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो रश्मिका मंदाना जो है वो भारतीय अभिनेत्री हैं। तो ये जो रश्मिका मंदाना जो हैं वो भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। तो ये जो है ये क्या है, भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट देखे हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS
यूपीपीसीएस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय श्रीनेत जो है वो यूपीपीसीएस के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो इसका रूस होगा आंसर। इसके बारे में पूरा डिटेल जो है हम आप सबको बता चुके हैं, इसके बारे में आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं हर एक चीज़, ठीक है फ्रेंड। पांचवा जो हमारा जीके था इंपॉर्टेंट था, वो इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो गुजरात ऐसा राज्य है जो कि भारत में है। इटली ने जो है वहाँ पे पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है, ठीक है। छठवां जो हमारा आंसर है वो ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जी वो जो है ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड के टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है फ्रेंड। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को लिंक्डइन ने जारी किया है। तो लिंक्डइन ने जो है वो फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का किताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जो है वो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स की किताब जीती है। नवा जो था हमारा जो इंपॉर्टेंट जीके था, जेंडर संवाद कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम के मंत्रालय को शुरू किया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बनी है? तो रश्मिका मंदाना जी जो है वो मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई एम्बेसडर बनी है, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा कुछ जो है डेली स्टैटिक जीके है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहेंगे। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं समय एवं अवस्थिति को? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। कौन सा अक्षांश भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 हाफ 1/2। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। भारतीय मानक समय रेखा 22 हाफ 1/2 डिग्री किस शहर में होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से जो है होकर गुजरती है समय रेखा जो होती है, ठीक है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, आप लोग देख सकते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? इसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, वो है सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो है ये था हमारे आज का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। मुझे पता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी मैं हर एक रोज़ का जीके में करंट अफेयर आप लोग को लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स और धन्यवाद। जय हिंद।